धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनमोल वचन यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि सभी साध संगत ने वीडियो को पूरा जरूर देखना है जी। रूहानियत से भरा वीडियो होने वाला है। शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज का एक अद्भुत चमत्कार आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि जो सच्चे सतगुरु का शिष्य होता है उसे न तो किसी तरह की दुनियावी कमी रहती है और न किसी तरह की रूहानियत में कमी रहती है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले एक और अरदास आपके जी के चरणों में कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत के पास हमारा वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत वीडियो को सुनकर सतगुरु जी के ऊपर दृढ़ विश्वास बनाए और रूहानियत के मार्ग पर चलकर शहनशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूटे जी। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप वीडियो के साथ साथ में सुमरन जरूर किया कीजिए। इस बहाने से आपका सुमरन होता है और आपको डबल खुशियाँ मिलती है। और वीडियो के लास्ट में हम आप सभी के लिए हमेशा पूज्य गुरु जी के चरणों में अरदास करते होते हैं, क्योंकि इस घोर कलयुग में राम नाम के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है। और हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो आप हमारी वीडियो को पूरा सुनते हैं और शहनशाह जी के जो हम चमत्कार हम आपको सुनाते हैं उसे सुनकर आप पूज्य गुरु जी से बेशुमार खुशियाँ लूटते हैं। तो इसीलिए हम आप सभी के लिए अरदास भी करेंगे, तो आप सभी ने वीडियो पूरा जरूर देखना है और अरदास में भी अपनी हाजिरी जरूर लगानी है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी श्री राजकुमार ASI पंजाब पुलिस, गांव नुकेरिया, तहसील व जिला फाजिलका से दिनांक 6 नवंबर 1998 के अपने एक पत्र में कुल मालिक वालिदो जहान पूजनीय मस्ताना जी की अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। बेशक उपरोक्त घटना सन 1958 की है और यह दिलचस्प करिश्मा प्रेमी जी ने अपने परिवार से ही संबंधित है। प्रेमी जी लिखते हैं कि मैंने दरबार की मासिक पत्रिका सच्ची शिक्षा के पहले 2 अंकों सितंबर तथा अक्टूबर 1998 में जब कुल मालिक सच्चे सतगुरु जी की रहमत के सत्संगियों के अनुभव पढ़े तो मेरे दिल में भी अपने परिवार पर हुई परम पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी की अपार रहमत का जिक्र करने का साहस हुआ। मैंने सोचा मैं भी अपने प्यारे मुर्शिद तथा सच्चा सौदा की पवित्रता, महानता व सच्चाई का गुणगान करूं। वैसे तो कुल मालिक परम पूजनीय सतगुरु परम पिता जी की महिमा का गुणगान करना अति असंभव है। अपने मुर्शिद के अपार गुणों को कागज के चंद टुकड़ों पर बयान किया ही नहीं जा सकता। जैसे उपरोक्त कथन के बारे में परम संत कबीर जी तो यहाँ तक फरमाते हैं, सब समुद्र की मसी करो लेखन सब बन रहा है, धरती का कागद करूं गुरु गुण लिखा न जाए। परंतु फिर भी शिष्य को अपने सतगुरु के गुण ही गाने चाहिए। गुरु गुरु गुण गा पावे कट्टे वांगू रडा। इसलिए कुल मालिक वालिदो जहान दाता जी ने हमारे परिवार पर जो अपनी अपार रहमत की है, उसी द्वारा ही मैं प्यारे दाता जी का गुणगान करता हूँ। सन 1958 की बात है। बाबा बलवंत दास जी के घर पर 4 लड़कियां हो गई। लड़का कोई भी नहीं था। लड़का न होने के कारण रिश्तेदार और संबंधी आदि बलवंत दास की दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे। इससे माता जट्टोबाई बहुत परेशान रहने लगी। जब इस बात का पता जट्टोबाई की माता को चला तो वह बहुत चिंतित हो उठी। बाबा बलवंत दास जो कि माता जट्टोबाई का पति है, वह आरंभ से ही साधु स्वभाव का इंसान है। घर में केवल लड़कियां ही पैदा हुई है, या इतनी ज़्यादा जमीन जायदाद का वारिस कौन बनेगा, वह ऐसी बातों से निश्चित था। परंतु रिश्तेदार आदि उसकी दूसरी शादी के बारे में भागा दौड़ी कर रहे थे। इधर माता जट्टोबाई की माता जीवाबाई भी बेचारी यही चाहती थी कि मेरी लड़की के यहाँ अगर एक लड़का पैदा हो जाए तो उसका घर आबाद हो जाएगा।
इसलिए उसने भी बहुत भागा दौड़ी की। कई चेले में भेषधारी साधुओं की चौकियां भी बढ़ती रही और धागे तावीज़ आदि लाकर अपनी लड़की को देती रही, परंतु सब बेअसर, कोई फायदा नहीं हुआ। इससे माँ बेटी की चिंता और बढ़ गई कि अब मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा। वह अपनी छोटी छोटी 4 लड़कियों को लेकर कहाँ पर रुलेगी। एक दिन बड़ी माता जीवाबाई अपनी बहन को मिलने के लिए सुचान कोटली जिला सरसा में आ गई। सुचान कोटली सरसा से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर हिसार दिल्ली रोड पर स्थित है। माता जीवाबाई की चिंता का जब उसकी बहन को पता चला तो वह अपनी बहन को लेकर सच्चा सौदा सरसा दरबार में आ गई। अपनी बहन के यह बताने पर कि सच्चा सौदा में परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज रहते हैं, जो कि पूर्ण फकीर है। इस प्रकार माता जीवाबाई अपने मन में अपनी लड़की के लिए पुत्र की कामना लिए यह अरदास करते हुए दरबार में आ गई कि सच्चे पातशाह जी, आप पूर्ण रब्बी रूहानी फकीर हैं, मेरी लड़की पर अपनी कृपा करें। एक लड़का बख्शकर उसे बर्बाद होने से बचा लें। परम पूजनीय साईं जी डेरे के प्रांगण में मुड्डे पर विराजमान थे। उस समय 20-25 सत्संगी प्रेमी पूज्य बाबा जी के पावन हजूरी में बैठे थे। यहाँ पहुंचकर वे दोनों बहनें चुपचाप संगत के पीछे आकर बैठ गई। कुछ देर बाद परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने पवित्र मुख से वचन फरमाया, यहाँ पर जो फाजिलका की तरफ से एक बीबी आई है वह आगे आ जाए। यह वचन सुनकर माता जीवाबाई के शरीर में एक अद्भुत सी झुंझुनी हुई। वह हैरान थी कि अभी तो हमने अपने दिल की बात किसी के आगे प्रकट भी नहीं की। पूज्य बाबा जी तो सचमुच ही अंतर्यामी खुद खुदा है। उसे यहाँ पर बहुत आशा प्रतीत हुई और बहुत हौसला हुआ। माता जीवा उठकर पूज्य बाबा जी के मुड्डे के पास जाकर बैठ गई और अपने अंदर की सारी सच्ची सच्ची बात बयान कर दी कि मेरी एक ही बेटी है, मेरे 2 लड़के हुए थे जो जवान अवस्था में शरीर छोड़ गए। अब मेरी लड़की के 4 लड़कियां हैं, लड़का कोई नहीं है। मेरी बेटी के ससुराल वाले मेरे जवाई का दूसरा विवाह करने की सोच रहे हैं। मेरा जवाई मालिक को मानने वाला साधु स्वभाव का लड़का है, परंतु रिश्तेदार टिकने नहीं देते कि इतनी बड़ी जमीन जायदाद का कोई वारिस नहीं है, इसलिए बाबा जी हमारे पर कृपा करो। इस पर परम दयालु मेहरबान सर्व स्मार्ट दाता जी ने अपने पास रखी एक टोकरी में से एक केला तथा एक सेब उठाया और माता जीवाबाई की झोली में डालते हुए वचन फरमाया, जा बेटा, ये फल प्रसाद अपनी लड़की को जाकर खिला देना, मालिक सतगुर मेहर करेगा। इलाही प्रसाद प्राप्त कर माता जीवाबाई उसी वक्त उठी खड़ी हुई और अपनी बहन को वहीं बैठा छोड़कर सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। माता जीवाबाई ने वह प्रसाद अपनी चुन्नी दुपट्टे में अच्छी प्रकार से संभाल कर बांध लिया। वह गाड़ी में सवार होकर अपनी लड़की के पास गांव नुकेरिया पहुंच गई और वहां तक पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने वह दोनों फल उसी वक्त अपनी लड़की को खुद पास बैठा कर खिला दिए। कुल मालिक की अपार रहमत हुई। करीब 1.5 वर्ष के बाद माता जट्टूबाई के घर पहला जो लड़का पैदा हुआ वह बड़ा होकर गांव का सरपंच बना। उसका नाम अशोक कुमार है। दूसरा लड़का जो पैदा हुआ वह राजकुमार पंजाब पुलिस में ASI है। कुल मालिक वालिदो जहान महान परोपकारी दाता जी की रहमत से माता जट्टूबाई का घर खुशियों व आनंद से भर गया। उसके पतझड़ रूपी जीवन में पूज्य साईं जी की अपार दया मेहर से फिर से बसंत बहार आ गई। सर्वसमर्थ सतगुर पूज्य दाता जी की ऐसी कृपा हुई कि सारा परिवार कुल मालिक परम पिता जी का तथा इस पावन दरबार का सच्चा व पक्का श्रद्धालु है। प्रेमी राजकुमार लिखता है,
कि बेशक माता जीवाबाई और माता जट्टोबाई अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु उसका सारा परिवार, बेटे बेटियां, जवाई बहुएं, पुत्र पौत्र, नाती आदि सब सतगुरुदाता जी की कृपा से सच्चा सौदा दरबार के सत्संगी प्रेमी है। लगभग सभी सदस्य प्रत्येक सत्संग पर अपने प्यारे मुर्शिद परम पूजनीय हजूर पिताजी की हजूरी में हाजिरी लगवाते हैं। उपरोक्त घटना बिल्कुल सच्ची है। रहमत के दाता अपने प्यारे मुर्शिद व इस दरबार की बड़ाई जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। अपने मुर्शिद की सच्ची उपमा के ये जो 2 अक्षर मैंने बयान किए हैं, यह तो बहुत कम है। सचमुच ही मुर्शिद सतगुर कुल मालिक की बड़ाई मेरे जैसा अल्प बुद्धि बंदा कर ही नहीं सकता। मैं अपने मुर्शिद के ऐसे महान उपकारों के लिए अत्यंत आभारी हूँ। बदला चुकाए दाता कैसे प्यार का, पतझड़ को बनाया मौसम बहार का। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ वीडियो देखा। आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप जी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी के लिए शहंशाह जी के चरणों में अरदास कि हे मालिक, आप जी इन बहन भाइयों के ऊपर जो आप जी के रूहानियत से भरे हुए वीडियो देखते हैं, जो इस घोर कलयुग में आप जी के साथ राम नाम के साथ जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर अपनी दया में रहमत इसी तरह बनाए रखना जी। इनके घरों में खुशियों के ढेर लगा देना जी, और इनकी जायज़ मांगे पूरी करना जी, और इनकी झोलियाँ रहमतों से लबालब भर देना जी। तो इसी अरदास के साथ शहंशाह जी के चरणों में हम नारा लगाते हैं। तो आप सभी ने भी नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।